बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सोहा ख़ान और आप देख रहे हैं सोहा फूड सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है मेरी, आप सब जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ पाएँ, खुशियाँ बांटें और सोहा फूड सीक्रेट्स की सारी रेसिपियों को खूब इंजॉय करें और लाइक के साथ। तो आज बनाएंगे दाल और चिकन बहुत मज़े के साथ, बहुत मिसाले के साथ, चटपटी सी, जिससे बना के सब घर में आपकी वाह वाह हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह आप मेरे साथ रहें। रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 250 ग्राम, एक पाव या एक बड़ा कप जैसे होता है दाल है। चने की दाल अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, धो लें, भिगो के ऐसे कम से कम 2 घंटे के लिए रख दें। तो चलें जब तक हम दूसरा स्टेप करते हैं। ये मैंने एक प्याले जितना ऑयल लिया, आप घी भी ले सकते हैं। आज मैं देसी तरीके से कुकर में बनाऊंगी और उतना ही मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया। तो अच्छी तरीके से मैं प्याज को हल्का ब्राउन कर लूँगी। ऑयल गरम करके प्याज डाला, एक प्याली प्याज और एक प्याली ऑयल। जब प्याज इस तरीके से आ जाए तो एक बड़ा खाने का चम्मच अदरक, लहसुन और सूखा धनिया कुटा हुआ, ये सब हमने मिक्स कर देना है। इससे जायका बहुत मज़े का आएगा, बहुत। और थोड़े ये गरम मसाला साबित, ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच हैं। चटपटी सी मिसालेदार चिकन चना दाल आज आपके साथ। तो आप भी बनाएं, आज ही ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपकी भी कितनी चटपटी बनी। थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए हमने फ्राई कर लेंगे तमाम मसालों को। अब इसके साथ थोड़ा और मसाले डालेंगे। 1 चाय का चम्मच नमक, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर है और इसके साथ 1 चाय का चम्मच चाय का कुटी हुई लाल मिर्च। थोड़ा मिसाले तेज़, क्योंकि दाल है, दाल थोड़ा मिसाले ज़्यादा लेती है। और इस तरीके से आधा चाय का चम्मच हमने हल्दी पाउडर डालना है। अब अच्छी तरीके से 2 मिनट के लिए फिर से फ्राई करना है ताकि तमाम मसाले, प्याज, अदरक, लहसुन अच्छे तरीके से एक अच्छा पेस्ट बन जाए। और तकरीबन आधा कप जितना पानी डाल के इन मसालों को थोड़ा और हमने पका लेना है ताकि बहुत अच्छा अरोमा सा आ जाए तमाम हमारे चने दाल और चिकन में। अब इसके साथ ये मेरे पास आधा किलो चिकन है, अच्छी तरीके से धो लिया, बोनलेस नहीं लिया, सॉरी, मैंने बोन के साथ लिया ताकि फ्लेवर इन्हेंस हो जाए। तमाम मैंने प्याज वाले पेस्ट में चिकन डाल दिया और अच्छी तरीके से और यहाँ पे मैं 5 मिनट तक अच्छे तरीके से इसको फ्राई करूँगी, भूनूँगी, पकाऊँगी ताकि कोई कच्चापन इसका ना रहे। यहाँ पे आपने एहतियात करनी है, अच्छे तरीके से पकाना है। अगर यहाँ पे आपने पानी डाल दिया तो आपका सारा जायका ख़राब हो जाएगा। कभी भी आप पहले पानी नहीं डालिएगा। ढक्कन लगा दें हल्की आंच पे। 10 मिनट के बाद आते हैं। तो चलें जी, ढक्कन उठाया, 10 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह कितना अच्छी सी खुशबू और कितनी अच्छी सी शक्ल के साथ। और हमारा तकरीबन पेस्ट भी बनने वाला है ऑलमोस्ट। देखें थोड़ा सा 5 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे फिर फ्राई करूँगी, पकाऊँगी ताकि हमारे दाल में बहुत अच्छा सा जायका आए। और आप जब बनाएंगे तो आपको भी ऐसे। फिर मैं आधा कप जितना पानी डाल के ढक्कन लगा दूँगी ताकि हमारा गोश्त और थोड़ा सा गल जाए और थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाए। और ये मेरे पास 2 बड़े टमाटर हैं, लाल टमाटर और मिसालेदार दाल। 2 बड़े टमाटर को मैंने काट लिया और चिकन वाले पेस्ट में डाल दिया। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए तमाम मिसालों को फिर से मिक्स करूँगी। यहाँ पे बुनाई बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारे मिसालेदार दाल और चिकन आपके सामने तैयार होगा। फिर ढक्कन लगाया। अब देखिए मेरी दाल देखें माशाल्लाह साइज़ में डबल हो चुकी है, क्योंकि 2 घंटे के भिगोने के बाद इस तरह हो जाएगी। पानी से मैं अब निकाल लूँगी। देखें पानी से निकाल ली। अब मैंने ढक्कन उठाया। देखें जो टमाटर के बाद हमने अब ढक्कन उठाया, टमाटर भी तकरीबन नरम हुए हुए हैं, देखें। और इसी के साथ में ये भिगोई हुई और पानी से खुश्क की हुई, निकाली हुई मैंने चना दाल चिकन मसाले के अंदर डाल दी। ये बनाएं, ढाबे को, रेस्टोरेंट को भूल जाएं, मिसालेदार। एंड तक देखिएगा एक और चटपटे मिसाले मैं क्या डालती हूँ जिससे आपकी दाल में और मज़े का जायका आएगा। फिर से ढक्कन लगा के 10 मिनट के बाद ढक्कन उठा के देखेंगे ताकि दाल अच्छी तरीके से हमारी फ्राई भी हो जाए। अभी मैंने पानी डाला है, तकरीबन मैं पानी इसके अंदर डालूँगी 4 कप जितना। और 4 कप जितना पानी डालूंगी तो दाल मेरी अच्छी तरीके से गल जाए। और फिर मैं इसको प्रेशर दे दूंगी। तकरीबन 10 मिनट के लिए प्रेशर दूंगी
और 10 मिनट से ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। 10 मिनट के बाद चलें जी खोल के देखते हैं। तो देखें जी दाल तकरीबन गल चुकी है मज़े के साथ। अब ये है मेरे पास मेथी, सूखी हुई कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच, और ये मेरे पास कड़ी पत्ता 2 अदद कड़ी पत्ते मैंने तोड़ के डाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है चटपटा सा शिमला मिर्च, बहुत मज़े के साथ 1 शिमला मिर्च मैंने काट के डाल दी और थोड़ी सी बचा ली ऊपर सजाने के लिए। देखिए मैं तमाम मिक्स करूँगी ताकि तमाम मसाले मिक्स हो जाएं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरे पास गरम मसाला मैंने ये भी डाल दिया 1 चाय का चम्मच, ताकि हमारी चटपटी सी मसालेदार जायकेदार चना दाल और चिकन आज आपके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक ने हमें एक और अच्छा दिन बनाने का, खाने का और आपके साथ शेयर करने का दिया। ढक्कन लगाया, 10 मिनट के बाद दम दिया। 10 मिनट के बाद तो चलिए देखिए जी माशाअल्लाह, तो प्यारा सा लाइक भी और शेयर भी साथ साथ करते जाएं। देखिए कितनी खूबसूरत सी शक्ल है। थोड़ा सा मैंने पतला उतारा क्योंकि चना दाल है, जल्दी से पानी खुश्क हो जाता है। बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं उतारनी वरना बिल्कुल ही एक अच्छा सा फ्लेवर नहीं आएगा। तो मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो देखें जी माशाल्लाह, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी, सोहा फूड सीक्रेट्स को लाइक भी साथ साथ करते जाएं। फिर ऊपर से शिमला मिर्च के साथ मैं थोड़ा गार्निश करूँगी ताकि हमारी दाल और खूबसूरत लगे और आपके प्यारे प्यारे हाथों के साथ लाइक भी मिलते जाएं। शिमला मिर्च भी और साथ में मैंने हरी मिर्च भी वो भी काट के ऊपर से डाल रही हूँ। आप अदरक भी डाल सकते हैं जैसे चाहें। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत सी चना मुर्ग दाल तैयार है। आप भी बनाएं, खाएं, मज़े करें, मज़े कराएं। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी एक और रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।